शासकीय सेवकों को देय अवधि में गृह भाड़ा भत्ता के संबंध में स्पष्टीकरण। साथियों, इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया है। मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग भोपाल दिनांक 5 मई 2025 का यह आदेश आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो जान लेते हैं क्या है इस आदेश में। शासकीय सेवकों को देय गृह भाड़ा भत्ता की गणना के संबंध में यह प्रश्न उद्भूत हुआ कि ऐसे शासकीय सेवक जिन्हें सेवा के प्रथम 3 वर्षों के बाद मूल वेतन का क्रमशः 70, 80, 90% स्टाइपेंड प्राप्त होता है को देय गृह भाड़ा भत्ता की गणना के लिए किस मूल वेतन को विचार में लिया जाए। दूसरा बिंदु है, प्रयुक्त के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि देय गृह भाड़ा भत्ता की गणना शासकीय सेवक को भुगतान किए जा रहे मूल वेतन के आधार पर होती है। अतः ऊपर वर्णित श्रेणी के प्रशासकीय सेवकों को देय गृह भाड़ा की गणना उन्हें प्राप्त हो रहे स्टाइपेंड मूल वेतन अर्थात 70, 80, 90% जैसी भी स्थिति हो के आधार पर की जाएगी। तो साथियों, जैसे हमारे कुछ नवीन भर्ती वाले शिक्षक साथी हैं, अगर उनका जो वेतन प्राप्त हो रहा है 70, 80 या 90% तो उस पर जो मूल वेतन है उसी हिसाब से इनका गृह भाड़ा भत्ता बनेगा। तीसरा है, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि छठवें वेतनमान की अवधि में यह गणना बैंड वेतन में मूल वेतन एवं ग्रेड वेतन के योग 70, 80, 90% के आधार पर की जाएगी। तो साथियों, इसमें स्पष्ट भी किया गया है कि यदि जिन्हें छठवां वेतनमान मिल रहा है तो उसके लिए मूल वेतन और ग्रेड पे के आधार पर उसकी कैलकुलेशन होगी। तो साथियों, महत्वपूर्ण आदेश है। ऐसी अपडेट के लिए बने रहें आपके अपने चैनल यूट्यूब टीचर पॉइंट पर। नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।